दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से, राजनीतिक समीकरण से बहुत बड़ी खबर आ रही है। 2027 विधानसभा चुनाव धीरे धीरे जैसे नजदीक आ रहा है, उत्तर प्रदेश की राजनीतिक हवाओं का रुख निश्चित तौर पर बदलता हुआ नजर आ रहा है। लगातार जो है कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण सीट दर सीट जिस तरह से अखिलेश यादव भूनने पर लगे हैं, जिस तरह उसको व्यवस्थित करने पे लगे हैं, निश्चित तौर पर कोई लाग लपेट नहीं है। पूरे भारतीय जनता पार्टी खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। बहुत बड़ी खबर है। सदस्यता अभियान लगातार जो है कि अखिलेश यादव जो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर अखिलेश यादव से लगातार मुलाकातें जो कि दूसरे दल के नेताओं की भी हो रही है, बातें भी चल रही, चर्चाएं भी हो रही है। एक तरफ 28 और 29 मार्च को दादरी में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गुज्जर समाज की महारैली है, निश्चित तौर पर वहां पर बहुत बड़ा सियासी जो खेल होने जा रहा है। बहुत बड़े बड़े कद्दावर जमीनी जो जाट समाज के हैं, गुर्जर समाज के हैं, जो सैनी समाज के हैं, मुस्लिम समाज के हैं, नेता समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, हाथ थामेंगे। वो बहुजन समाज पार्टी में रहे कुछ नेता हैं, कुछ आरएलडी से टूटकर जो कि आएंगे, कुछ भारतीय जनता पार्टी से टूटकर आएंगे, जिसकी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी पूरी तरह से राजकुमार भाटी जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, निश्चित तौर पर उनको दी गई है और बहुत बखूबी तरीके से जमीनी स्तर से सीट दर सीट संभाल रहे हैं अपनी जिम्मेदारी को। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का भरोसा जिस तरह से राजकुमार भाटी के ऊपर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, राजनीतिक समीकरण जो राजनीतिक गोटियां हैं उसको बिल्कुल सेट करते हुए समाजवादी पार्टी नजर आ रही है। हर सीट दर सीट जो खेल करते हुए नजर आ रही है। इसी क्रम में बहुत बड़ी अपडेट आपको बता दूं पल्लवी पटेल को लेकर। आपको पता है कि समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी जो अनुप्रिया पटेल की मां है, जो कि कहीं न कहीं राजमाता कृष्णा पटेल जिनके जो सोनेलाल पटेल की पत्नी है, और सोनेलाल पटेल अब इस दुनिया में नहीं है, पार्टी में दो फाड़ हुआ। लेकिन आपको बता, पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक है, सिराथू से विधायक है, और बहुत कद्दावर नेता कहीं न कहीं जो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं उनको हराकर समाजवादी पार्टी सिंबल से पल्लवी पटेल विधायक हैं। निश्चित तौर पर बहुत बड़ी खबर आ रही पल्लवी पटेल को लेकर। बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और अनुप्रिया पटेल की माता जो राजमाता कृष्णा पटेल हैं उनसे बात हुई है, और लगभग जो है 25 से 30 मिनट बताया जा रहा है कि लगातार फोन से बात हुई है, और 2027 के समीकरण पर भी बात हुई है। और बताया जा रहा है कि 5 सीटों पर जो कि अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी में बिल्कुल जो विधानसभा का चुनाव का जो गठबंधन है तय तमाम हो गया है। यह भी बताया जा रहा है, जो सूत्रों के हवाले से, करीबी सूत्रों से जो खबर आ रही है, कि अखिलेश यादव का निश्चित तौर पर सबसे बड़ा जो ऐलान प्रिया पटेल की पार्टी अपना दल कमेरावादी के लिए था कि जो कि समाजवादी पार्टी सिंबल से चुनाव लड़ाया जाए। सबसे बड़ी जो कि खबर है, सबसे बड़ा जो उत्तर प्रदेश का चुनावी समीकरण, अखिलेश यादव का मानना है कि अपना दल कमेरावादी के जो भी प्रत्याशी गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे, 5 के 5 प्रत्याशियों को समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ाया जाए। और बताया जा रहा है कि राजमाता जो कृष्णा पटेल है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है अपना दल कमेरावादी की पार्टी की, वह अखिलेश यादव के इस बातों को एग्री करती हुई और मान भी गई है। बताया जा रहा है कि 5 सीटों पर जो है 5 प्रत्याशी पल्लवी पटेल की पार्टी से समाजवादी पार्टी सिंबल से लड़ेंगे, और सिराथू से पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी सिंबल से फिर चुनाव लड़ेंगी। तो इस तरह का जो एक राजनीतिक समीकरण है उसको बिल्कुल जो कि बैठा दिया गया है 2027 को के लिए। दूसरी तरफ अखिलेश यादव जो पीडीए समाज के नेता हैं, जैसे सुरेंद्र सिंह सागर रामपुर के रहने वाले हैं, निश्चित तौर पर मोहम्मद आजम खान साहब का एक वर्चस्व निश्चित तौर पर अभी कायम है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। और बताया जा रहा है कि जिस तरह से राष्ट्रीय महासचिव का जो कि दर्जा दिया गया है अखिलेश यादव के द्वारा, निश्चित तौर पर एक अपने आप में पासी समाज में खुशी की लहर है। जो पीडीए समाज है उसमें लगातार अखिलेश यादव उस पर जो कि वर्क कर रहे हैं, लगातार जमीनी स्तर से एक एक सीटों को ध्यान में रखते हुए जो कि इस पर कार्य हो रहा समाजवादी पार्टी का। 2027 की चुनाव की बात करें तो जो अंदर की खबर है, समाजवादी पार्टी लगभग 90% टिकट दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक समाज को देने जा रही है। सामान्य वर्ग के लोगों को भी टिकट अखिलेश यादव देंगे, लेकिन जो अपने विधानसभा में सामान्य वर्ग का प्रत्याशी, चाहे ब्राह्मण हो, राजपूत हो और बनिया समाज से हो, अगर वह अपने विधानसभा में अपने समाज का वोट लेने में सक्षम है, इस तरह का जो डेटा है, इस तरह का जो समीक्षा हो रही है,
अगर इस तरह की चीजें निकल के आ रही तो उसको टिकट देने से कोई गुरेज नहीं है अखिलेश यादव, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले समीक्षा होगी, उससे पहले जो कहीं ना कहीं अंदर खाने जो है कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की टीम लगी है कि इस विधानसभा में अगर समान वर्ग को प्रत्याशी को टिकट दिया जाता है तो क्या समान वर्ग का प्रत्याशी को समान वर्ग के लोग निश्चित तौर पर वोट करेंगे कि नहीं करेंगे। इस तरह की समीक्षा, इस तरह की पड़ताल, इस तरह का सर्वे निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी सीट दर सीट कर रही है। और 90% जो टिकट है अखिलेश यादव जो कि दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक समाज को देंगे, इस तरह की पूरी तरह से कार्रवाई और पूरी तरह का जो चर्चाएं हैं 2027 को लेकर, पूरी तरह का प्लान बिल्कुल सेट है। और समाजवादी पार्टी बहुत बड़े स्तर पर कार्य कर रही है। लगातार आरएलडी और लगातार अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल यस, और चाहे जो कि निषाद पार्टी से ले लो, चाहे आप जो कि निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी से ले लो, भारतीय जनता पार्टी में जो पीडीए समाज के नेता हैं उनको लगातार अखिलेश यादव के टच में है और बहुत बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है और लगातार होती चली आ रही है। और आगे भी बहुत बड़ा जो है कि राजनीतिक जो है बम कहीं न कहीं फटने वाला है। अखिलेश यादव निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी को 2027 आते आते बैकफुट पर बिल्कुल बुरी तरह से ढकेलने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कामयाब होते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।